कि ये जो लोग हैं अभी भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, हमने भी अपने बच्चे पाले थे, ये क्या तमाशा है? अच्छा, आई टोटली एग्री, क्योंकि मैं अपना क्लिनिक भी कर रही हूँ तो, और मैं सुबह हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट में भी काम करती हूँ, तो हम बहुत से केसेस ऐसे ऑब्ज़र्व होते हैं और एजुकेटेड पेरेंट्स आए होते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो आप सोच नहीं सकते कि जी ये इनके हालात ये होंगे। वो आके मदर्स बता रही होती हैं कि ये तो हम छुप के आए हैं, हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, क्योंकि हमें अलाउ नहीं हो रहा कि जी बच्चों को वैक्सीन कराएं, क्योंकि जब वैक्सीन कराएं तो उन्हें लगता है कि जी ये तो हम शायद कोई उसको फ़ायदे की बजाय कोई नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत से पेरेंट्स, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करूंगी कि मेरे पास अभी भी आते हैं और बहुत मुश्किल से आते हैं, क्योंकि उनको होता है कि कम से कम जितनी एफ़र्ट हम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं हम उसको करें। तो देखने वालों को बताइए ना बिनिश कि ये जो वैक्सीन है ये होती क्या है और ये किन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है? अच्छा, जो बेसिकली होता क्या था कि जब वैक्सीन हमारी नहीं अभी बनी थी तो ये होता था कि वैक्सीन से पहले हमारी बहुत सी ऐसी डिजीज़ जिनको हम बचा सकते थे, प्रिवेंटेबल डिजीज़ थी, वो हम ऑब्ज़र्व करते थे बच्चों में, और हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था। फिर जब हमारा ये एक वैक्सीन प्रोग्राम जिसे हम EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये डेवलप हुआ, तो उसके बाद से हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बच्चों में उन बीमारियों की जो फैटल डिजीज़, जो इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई गई, तो उनमें कौन सी डिजीज़ है? अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन तो ट्यूबरक्लोसिस, जो TB की बीमारी है, ठीक है। जैसे कि वो बर्थ पे हम उस बच्चे को TB की वैक्सीन दे देते हैं। और उसके अलावा जैसे आपने देख के सुना होगा, तेबेदिक होती है जिसे हम डिफ्थेरिया कहते हैं, काली खांसी जिसे हम पर्टिसिस कहते हैं, और टेटनस जिसे हम तशन्नुज आप कहते हो, और इसके अलावा सबसे कॉमन हेपेटाइटिस B जो काला यरकान होता है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस A जो आजकल अब समर क्योंकि शुरू हो गया है, समर से रिलेटेड ये वाली डिजीज़ हैं, और टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड, ये वो चीज़ें थी जो हैं, जो प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर यही बात है कि अगर हम वैक्सीन्स नहीं देते तो ये इजीली बच्चा कैच करता है, और फिर सम टाइम इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है कि जिसमें डेथ रेट्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। ओह माय गॉड, तो आप कहती हैं कि ये सारी वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बच्चों को लगवानी चाहिए,